कभी आपने ये फील किया है, सैलरी आती है, थोड़ा खर्चा होता है और फिर बिना समझे ही पैसा गायब हो जाता है। और फिर आप खुद से कहते हो नेक्स्ट मंथ से पक्का सेविंग स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ कभी आता ही नहीं। और धीरे धीरे 25, 28, 30 टाइम निकल जाता है, लेकिन सेविंग्स वहीं जीरो के आसपास रहती है। अगर ये सिचुएशन आपको रिलेटेबल लग रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सच ये है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। वो इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अभी बहुत टाइम है। और यही सबसे बड़ी गलती है। आप लेट स्टार्ट नहीं करते, आप अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज लूज कर देते हो, टाइम। मेरा नाम है परन और आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कैसे 20s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है और कैसी छोटी छोटी हैबिट से आप स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, टाइम इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। 20s में आपके पास सबसे पावरफुल एसेट होता है टाइम, और इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं, टाइम गेम जीतता है। सोचिए, अगर आप 22 की एज में हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करते हो, तो सालों के साथ वो अमाउंट इतना ग्रो करता है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही चीज 30 के बाद स्टार्ट करते हो, तो आपका रिजल्ट ड्रास्टिकली कम हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एग्जाम की तैयारी लास्ट मोमेंट पे करना। अर्ली स्टार्ट करोगे तो प्रेशर कम होगा, लेट स्टार्ट करोगे तो स्ट्रेस ज्यादा और रिजल्ट कम। समझने वाली बात यह है, यहां मैजिक अमाउंट का नहीं, टाइम का होता है। दूसरी बात, आपके पास गलती करने का लग्जरी होता है। 20s में अगर आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हो, तो आपके पास उसे रिकवर करने के लिए टाइम होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, गलतियों की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मान लीजिए, आपने किसी हाइप में आके गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया, मार्केट गिर गया, तो भी आपके पास सालों का टाइम है वापस रिकवर करने का। इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां करें, लेकिन अगर हो जाएं तो आप उनसे सीखकर स्ट्रांग बन सकते हैं। तीसरी बात, कंपाउंडिंग यहीं से स्टार्ट होती है। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल है, आपका पैसा भी काम करता है और फिर उसका कमाया हुआ पैसा भी काम करता है। टाइम के साथ ये इफेक्ट इतना पावरफुल हो जाता है कि छोटी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी बन जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे स्नोबॉल को धक्का देना। शुरू में स्लो होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा और फास्ट होता जाता है। बस प्रॉब्लम ये होती है, ज्यादा लोग पेशेंस नहीं रख पाते और बीच में ही रुक जाते हैं। चौथी बात, डिसिप्लिन जल्दी बिल्ड होता है। अगर आप 20s में इन्वेस्टिंग हैबिट बना लेते हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप SIP ऑटो डेबिट सेट कर देते हो, तो आप बिना सोचे इन्वेस्ट करते रहते हो और यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है। आखिर में गेम सिंपल है, जो लोग रुकते नहीं वही जीतते हैं। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है। जब आप अर्ली इन्वेस्ट करते हो, तो आप फ्यूचर में पैनिक सिचुएशन से बच जाते हो। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स सब धीरे धीरे बिल्ड होता है। मान लीजिए अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही डिफरेंस होता है प्रिपेयर्ड लोग और अनप्रिपेयर्ड लोग के बीच में। तो सिंपल रिकैप, जल्दी स्टार्ट कीजिए, टाइम का एडवांटेज यूज कीजिए, मिस्टेक से डरना मत, कंसिस्टेंसी रखिए और डिसिप्लिन बिल्ड कीजिए। याद रखिए, आपके 20s आपको रिच नहीं बनाते, आपके डिसीजंस बनाते हैं। और अगर आपने सही टाइम पे स्टार्ट कर लिया, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल और सिंपल फाइनेंस कंटेंट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।